जो है फिगर आउट चल रहा है। आज लगता है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिगर आउट का रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया है? इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स and one angle 90 degree, will it be a square? एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ऑल साइड इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। चारों साइड इक्वल है और वन एंगल जो है 90 डिग्री, मान लीजिए ए है 90 डिग्री। तो बोल रहा है क्या ये विल इट बी ए स्क्वायर? ऑल साइड इक्वल है और वन एक जो है एंगल 90 डिग्री, क्या स्क्वायर होगा? इसको जो है रीजन दीजिए अगर स्क्वायर है तो देखिए इसको हम ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? विल ज्वाइन डी एंड बी, डी एंड बी ज्वाइन करेंगे और ये एंगल मान लीजिए हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3, ये एंगल हो गया 4। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन कर लिए तो हमको दो ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल ए डी बी एंड बी सी डी, बी सी डी। अगर हम इनको दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम प्रूव कर दें, तो जो है बाई सीपीसीटी सभी जो है इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए वैसे भी हम जानते हैं कि अगर ऑल साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री का है तो स्क्वायर होता है, लेकिन हमको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए इसको ज्वाइन करेंगे, दो ट्रायंगल हमको मिला। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए एडी इज इक्वल टू बी सी गिवन है एंड AB इज इक्वल टू DC, ए बी गिवन है। और DB जो है DB इज इक्वल टू DB यानी कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो हमको तीन चीज मिल गया, तीनों साइड मिल गया। सो बाई ट्रिपल एस रूल बोथ ट्रायंगल ADB and BCD will be congruent यानी सर्वांगसम हो जाएगा। जब एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एज पर सीपीसीटी रूल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल में
दोनों ट्रायंगल में देखिए, पहला ट्रायंगल एडीबी दिखे, ए इन ए डी बी, सम ऑफ एंगल ए प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। अच्छा, 1 एंड 2 इक्वल है, तो इस यहाँ जो है एंगल ए कितना है 90 डिग्री, प्लस 1 और 2 को दोनों को चाहे 1 लिख लें चाहे 2 लिख लें, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180, और ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90/2 यानी 45, एंगल 1 45 होगा। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो क्या हो गया आपका ए भी 45 ए भी 45, ठीक। इन सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 45। सो क्या हो गया, ये 45 ए 45 90 हो गया, ये 45 ए 45 90, ये 90 ए, चारों एंगल 90 हो गए, तो क्या आ गया, इट विल बी ए स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, ज्योमेट्रिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा। अब कह रहा है बाई कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है आपका, ऑल 4 साइड जो है जो इक्वल खींचिए, और ऑल 4 साइड इक्वल खींचिए, और उसमें एक जो है 90 डिग्री का बना लीजिए, तो सारे 90 के हो जाएंगे। प्रोटेक्टर से बनाइए और इसको रूलर से खींचिए बराबर बराबर, तो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में। एक बार क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, what type of quadrilateral एक कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा जबकि अपोजिट साइड इज क्या दिया है, आर इक्वल। ये जो है ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके है, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको जो है ये कर लेंगे, ठीक। और इसको एंगल 1 कर लेते हैं, इसको एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक। अब देखिए हमको 2 ट्रायंगल मिला, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड डी बी सी, AD इज इक्वल टू BC,
AD is equal to BC. AB is equal to DC. AB is equal to DC. DB is equal to DB. Common in both. Common in both. So by triple S rule. So by triple S rule, both triangle will be congruent. जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे so 1 and 3 1 is equal to, so by CPCT 1 angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4 because because these are alternate angle. ये सब अल्टरनेट है, वन अल्टरनेट है 3 के, 2 अल्टरनेट है 4 के। ठीक, जब ये अल्टरनेट हो गया, ये अल्टरनेट इसके, ये अल्टरनेट इसके, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो बीच में क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो गया? सो दिस will be a parallelogram. आई बात समझ में? सो दिस विल बी ए, क्योंकि ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, और ये अल्टरनेट इसके, ये अल्टरनेट इसके, तो ये बीच में ट्रांसवर्सल है। सो क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Will the sum of the angles in the quadrilateral such as following will be also a 360? Find the answer using geometrical region. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। तो बोल रहा है क्या ये सबका 1 2, इसको ज्वाइन कर लीजिए पहले, ये सब, ये और ये 3 एंड इसको 4 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। ये सबका सम क्या होगा? ऑल द एंगल्स सम विल बी 360 डिग्री।
तो इसको ज्वाइन करेंगे हम, तो क्या हमको मिलेगा? दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी, दोनों का योग हमको 360 होना चाहिए, दोनों का एंगल का 360 होना चाहिए। तो पहले इसको देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। इसी तरह क्या है, एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। दोनों को प्लस कीजिए, दोनों को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बाई एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। ठीक, ये हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये ऑल द एंगल्स क्या है, ये 360 होगा। और अगर मान ला कंस्ट्रक्शन करना है बाई कंस्ट्रक्ट एंड मेजर बाई प्रोटेक्टर, इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए और मेजर कीजिए प्रोटेक्टर से, तो भी 360 का होगा। आई बात समझ में? ये रहा है आपका, रूलर से क्या करेंगे, इसको यहां खींचेंगे, ऐसे करेंगे, आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर कर लेंगे, फिर इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे, इसको प्रोटेक्टर से, इसको सबको ऐड करेंगे तो 360 आएगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन 11 में है, 11 में पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल है, वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये कह रहा है स्क्वायर है, ये है रेक्टेंगल है। तो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट इसको किया, ये बाइसेक्ट इसको किया। तो ये कंडीशन तो रेक्टेंगल में भी होता है, रेक्टेंगल भी तो बाइसेक्ट करता है, ये रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग
3 right angle must be a rectangle. A quadrilateral having 3 right angle must be a rectangle. एक रेक्टेंगल है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90। देखिए रेक्टेंगल का क्या है सम, ऑल कितना है 360, तो 3 का कितना हो गया 270 माइनस 360 माइनस 2, ये भी 90, इसका मतलब ये भी 90 होगा। सो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है, ट्रू है। थर्ड क्या है, a quadrilateral whose diagonals bisect each other must be a parallelogram। कोई भी डायगोनल है चाहे रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल है चाहे पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होगा। तो ये भी ट्रू है। क्या है, ये भी ट्रू है। ठीक, ये तीनों पहला फॉल्स था, दूसरा और तीसरा ट्रू है। ठीक, आगे देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल चौथा है, एक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are perpendicular must be a rhombus। क्या दिया है, must be a rhombus। ये तो सही है कि रोम्बस के जो है डायगोनल एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, लेकिन काइट के भी तो है, काइट के भी तो डायगोनल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और स्क्वायर के भी डायगोनल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आंसर आपका हो गया फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। ठीक, फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन है ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है इसलिए ये ट्रू है। ठीक, सिक्स्थ वन चलिए, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज ए रेक्टेंगल।
ऐसा क्वाड्रिलेटरल all the angles are equal, all the angles are equal, so it will be a rectangle. बात सही है, सो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7th, आइसोस्केल ट्रेपीजियम आर पैरेललोग्राम। आइसोस्केल आइसोस्केल क्या होता है? जिसमें एक साइड इक्वल होगी, एक अपोजिट साइड इक्वल है, और ये क्या है? पैरेलल है। लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये इक्वल है, तो ये क्या? आइसोस्केल ट्रेपीजियम है। तो ये क्या आपका होगा? ये पैरेललोग्राम तो होगा नहीं। पैरेललोग्राम क्या होगा? जब ऑल द 4 साइड्स आर, आमने सामने की साइड जो है पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो इक्वल तो है वन साइड, लेकिन एक साइड जो है पैरेलल है और इक्वल नहीं है। ये इक्वल है लेकिन पैरेलल नहीं है, सो ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। तो इसी के साथ ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर होता है खत्म। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।